हमारे जनजाति बंधुओं को, भाइयों को, आदिवासी लोगों को जीवन स्तर में जो उठाव आना था, मुझे दुर्भाग्य कहते हुए कांग्रेस के लोगों ने कभी उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जितनी जरूरत थी। प्रधानमंत्री जनमन, धरती आबा और पीटीजी ऐसे 2-3 स्कीम निकाले हैं पूरे हिंदुस्तान में, न केवल मध्य प्रदेश में। हम लोगों को ये निर्देश दिए हैं कि हर सप्ताह हम लोग एक संभाग में जाते हैं और एक संभाग में जाकर के धरातल पर उसका प्रभाव देखते हैं। उनको खेती से जो पैदा हुआ उसको सहेज कर रखने का सैद्धांतिक और साइंटिफिक तरीका, उनको कहते थे कि कम पढ़े लिखे ये क्या जाने, ये तो मोटा अनाज खाते, ज्वार बाजरा खाते। आज वही मोटा अनाज अंबानी जैसे लोग 200 रुपए 300 रुपए किलो ले रहे। मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री विजय शाह छिंदवाड़ा प्रवास में है। आज 4 जिलों की समीक्षा बैठक करेंगे। धरती आभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी स्कीम है जो ट्राइबल ओरिएंटेड स्कीम है। मंत्री जी, धरती आभा को लेकर 4 जिलों की समीक्षा करने जा रहे हैं, योजना क्या है? देखिए, देश की आज़ादी के 75 वर्षों में हमारे जनजाति बंधुओं को, भाइयों को, आदिवासी लोगों को जीवन स्तर में जो उठाव आना था, मुझे दुर्भाग्य कहते हुए कि कांग्रेस के लोगों ने कभी उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जितनी जरूरत थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन, धरती आबा और पीटीजी ऐसे 2-3 स्कीम निकाले हैं और जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान में, न केवल मध्य प्रदेश में, जहां पर 50% से ज़्यादा हमारे जनजाति बंधु निवास करते हैं, उनके रोड्स, उनकी नाली, पीने के पानी, स्कूल, सामुदायिक भवन, उनके मकान, ये सारी चीज़ों के लिए करोड़ों रुपए की राशि प्रधानमंत्री ने दी है। और हम लोगों को ये निर्देश दिए हैं कि हर सप्ताह हम लोग एक संभाग में जाते हैं और एक संभाग में जाकर के धरातल पर उसका प्रभाव देखते कि आने वाले समय में हम कैसे उस काम को गति दें, कोई लापरवाही ना हो। और आप देखोगे आने वाले 3-4 साल में पूरे हिंदुस्तान के उन गांवों में जहां आदिवासी 50% से ज़्यादा हैं, उनका नक्शा ही कुछ और होगा। देश के प्रधानमंत्री ने राज्य स्तरीय आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश में दिए हैं, उनमें से छिंदवाड़ा एक है। ये जो संग्रहालय है ये कहीं ना कहीं आदिवासियों की संस्कृति को प्रचारित करता है। आप क्या वहाँ जाने वाले हैं? देखिए, संग्रहालय हमारे ऐतिहासिक कला संस्कृति का एक प्रतीक होता है। बरसों पहले से लेके आज तक उनके जीवन में जो परिवर्तन आए, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका खेती करने का तरीका, उनको खेती से जो पैदा हुआ उसको सहेज कर रखने का सैद्धांतिक और साइंटिफिक तरीका, आज इतने वैज्ञानिक युग में भी हम उनसे सीख रहे हैं। उनको कहते थे कि कम पढ़े लिखे ये क्या जाने, ये तो मोटा अनाज खाते, ज्वार बाजरा खाते। आज वही मोटा अनाज अंबानी जैसे लोग 200 रुपए 300 रुपए किलो ले रहे। तो हम फिर पलट के वहाँ जा रहे हैं। उनका इतिहास, उनका वैज्ञानिक पद्धति से खाना और उनका जो है इलाज और इलाज की वैधता को लेकर भी हम लोग आने वाले समय में छिंदवाड़ा में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्राइबल फंक्शन कराना चाहते हैं। दुनिया के लोग आएँ और ट्राइबल के आदिवासियों को बहुत करीब से जाने, यहाँ के संग्रहालय और यहाँ के भारी जनजाति को समझने का मौका मिलेगा और हमारे प्रदेश का नाम होगा। छिंदवाड़ा में जो है मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, तामिया एडवेंचर। लगातार पर्यटक छिंदवाड़ा आ रहे हैं। बतौर मिनिस्टर आप तामिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके बढ़ावे के लिए सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, मुझे ये बतलाने में कोई हर्ज नहीं कि मैं पहला मंत्री था जो पैदल उतर के अंदर गया था और एक ही दिन में मैंने 14 छात्रावास पर सैंक्शन किए थे। तो इसलिए उनके लिए मेरे दिल में क्या है, हमारे विधायक साहब सामने खड़े हैं और उनके आने के बाद अब हम लोग और तेज़ी से उस क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन उसको डेवलप कर रहे हैं। हम 2 लाख 4 लाख का उनको घर बना के देंगे। ऐसा घर जब पर्यटक उनके घर में रहे और करीब से जनजीवन देखे, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। बाहर का आदमी आके आदिवासी के घर में रह कर के उसका जनजीवन समझेगा, देखेगा। वो वैज्ञानिक अनाज खाएगा। वैज्ञानिक अनाज कहता हूँ मैं मोटे अनाज, जिसपे दुर्लभ हो गया है। वो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उनका जीवन स्तर सुधरे, लोगों को मोटा अनाज और आदिवासी को समझने का मौका मिले और उनकी आर्थिक स्थिति दूर हो। टूरिज्म के साथ साथ ट्राइबल टूरिज्म को हम लोग भविष्य में आगे बढ़ाएं।
मंत्री जी का कहना बड़ा साफ है कि ट्राइबल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। अजय द्विवेदी, IBC 24, छिंदवाड़ा।